अगर हम सितंबर में तेज कुछ काम करना शुरू किया अच्छे से और फिर अक्टूबर में आके फिर रुक गए, तो वो जो सिर्फ आप सबको एक संकल्प दिलाने के लिए मैं आपके बीच आया हूँ कि हमें अक्टूबर में ग्रोथ करनी ही करनी है, करनी ही करनी है, करनी ही करनी है। और हर साथ सितंबर में हमने जो काम किया उन साथियों के साथ में काम किया, अगस्त तक जो हमारी टीमें थी। अब सितंबर में चूंकि नए साथी जुड़े हैं तो टीम बढ़ गई है। अब टीम बढ़ गई है, परिवार बढ़ गया है, तो बड़ा साधारण सा गणित है कि तो जैसे आप देखते हैं ना, एक 5000 मीटर की दौड़ होती है और किसी ने कहा ये 1 मिनट 30 सेकंड आखिरी स्कोर है, अभी इसको कोई तोड़ नहीं पाया। लेकिन अगले साल हम देखते हैं कि किसी ने कहा कि भाई साहब एक आदमी पता नहीं कहां से आया, उसने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। थैंक यू सो मच। एंड आप सबको, पूरे आरसीएम परिवार को आज के शुभ दिन बहुत नायाब तोहफा मिला है। वो मुझे लगता है ये अब तक का सबसे शानदार टूल है, क्योंकि अक्सर ये सुना जाता है कि अगर हम हमारी सारी सेंसेस किसी चीज में इन्वॉल्व होती हैं तो वो चीज हमारे अंदर तक जाती है। तो पहली बार ऐसा टूल आया है जिसमें सारी की सारी सेंसेस हमारी इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो हमें बिल्कुल आज पक्का, मैं सिर्फ एक ही बात कहने के लिए आपके बीच उपस्थित हुआ, पक्का ठानना हर साथी को और अभी से जुड़ जाना है। देर भी नहीं करनी कि कल से करेंगे, परसों से करेंगे, आखिरी तारीख पे करेंगे। अब आगे मैं थोड़ा इस बात को आगे बढ़ाता हूँ। जितनी तैयारियां आप सबकी, जितनी तैयारियां हमारे ब्रांड पार्टनर्स की, जितनी तैयारियां कंपनी की हुई है और हो रही है, ऐसा नहीं कि कंपनी की तैयारियां हो रही है, आपकी तैयारियां कम है। आपकी भी तैयारियां बहुत अद्भुत है। बहुत सारे लाखों लोग इस अभियान को आगे बढ़ाने में पूरे तन मन धन से पूरी तरह से लगे हुए हैं। तो उसका परिणाम भी आपने सितंबर में दिखाया, बहुत जबरदस्त परिणाम दिखाया। पर एक सवाल अगर हम अपने आप से पूछते हैं कि ये जो परिणाम आए हैं ये इन तैयारियों के मुकाबले बहुत है या और कुछ आगे बढ़ना चाहिए, तो निश्चित तौर पे जवाब आता है कि नहीं, इसको निरंतर आगे बढ़ाना चाहिए। जो ऊर्जा हमने लगाई है, जिस तरह से हम आगे बढ़े हैं, इस रफ्तार को और बढ़ाना है, इस ग्रोथ को और बढ़ाना है। और मैं ज्यादा बातचीत नहीं, संक्षेप में सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, अब जरूरत है एक रूपता लाने की। अगर पूरे हिंदुस्तान में, मैं जरा फटाफट आपको वो सारे पॉइंट्स बताता हूँ कि किन बातों पे ध्यान रखना है। आजकल ऐसे प्रोजेक्टर आ गए जिसको मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं है आपको लैपटॉप की आवश्यकता है, लेकिन इस विषय में आपको सीखना पड़ेगा, अब आपको किसी को भी चलाने के लिए। और ये बातचीत में आपने देखा, ये प्रेजेंटेशन देते समय मैंने शायद 10% बोला होगा, 90% वीडियो है इसके अंदर, तो बड़ी आसानी से इसको आप पूरा रन कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी, यानी कि बहुत जल्दी मतलब हो सकता है कि कुछ ही दिनों के अंदर आपको हिंदी अंग्रेजी तो अभी मिल जाएगा, लेकिन मलयालम, तमिल, तेलुगु, बंगाली, असमीज, ये वीडियो कन्वर्टेड, पीपीटी का कंटेंट कन्वर्टेड आपको ये सारी लैंग्वेजेस में उपलब्ध हो जाएगा आपको। आप टीसी सर का एक मैसेज है वो एक वीडियो के माध्यम से, ताकि आज हम सब चाहते हैं कि हम उनकी आवाज़ सुने, और आज तो हमारे पास अवसर है, हम उनको लाइव फिर से सुनेंगे, लेकिन आज नए लोगों को ये अवसर नहीं मिल पाता है। यहाँ पे एक वीडियो के माध्यम से उनका मैसेज भी आप उनको पहुंचा सकते हैं। मैं आपको सुनाता हूँ। अभी तक हम बात को बोल करके बताते थे, उसके साथ में आज आप अगर आप ये देखेंगे कि जो साथी इस वीडियो को देख लेंगे तो हिंदुस्तान के किसी भी शहर में बैठे होंगे, उन्हें बात समझ में आ जाएगी कि कंपनी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, क्या उनकी खासियत है। वो पूरी बातचीत, तो सैंपल नहीं चलेगा बैग में कि 4 या 5 प्रोडक्ट हैं और उसके साथ हम हमारी ये प्रस्तुति दे रहे हैं। नहीं, आपको वहां पे पूरी की हाथी के जितना बड़ा दिखना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना कि वो एक बहुत विशाल हाथी, मतलब मान लीजिए कि आरसीएम वर्ल्ड के जितना बड़ा हाथी, वो एक उदाहरण। आइए आप सभी को आह्वान है कि हम समग्र सफलता के पुजारी बने। इस शब्द का उपयोग करें, बार बार दोहराएं, ताकि हम समाज को इस सफलता नामक गलत फहमी से बचा सकें। आप इससे परिचित करा सकते हैं कि आपको यदि किसी प्रकार की आपको आदत है जिसे आप मुक्ति पाना चाहते हैं, यानी कि शराब पीने की, सिगरेट पीने की, आज आरसीएम के माहौल में यहाँ पर आपको वो एक सपोर्ट मिलता है। ट्री प्लांटेशन का एक संपूर्ण शिक्षा का अभियान है जिसपे काम किया जा रहा है, जहाँ पे बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। आप उससे जुड़ सकते हैं। वुमेन हाइजीन कैंपेन, ब्लड डोनेशन और एम्बुलेंस को रास्ता दें। एम्बुलेंस ब्लड डोनेशन का एक ऐसी कम्युनिटी का स्थापना की जा रही है जिसमें आज पूरे हिंदुस्तान में जब किसी व्यक्ति को जरूरत है, वहाँ पे वो ब्लड कम्युनिटी के थ्रू आरसीएम सिस्टम, ये सब चीजें उनको आरसीएम से जुड़ने के साथ में क्या मिल रहा है, क्या आपके जीवन में आप रियल में हासिल कर रहे हैं, वो आप उनको ये पूरी बात बता सकते हैं। और उसके साथ में आप टीसी सर का एक मैसेज है वो एक वीडियो के माध्यम से, ताकि आज हम सब चाहते हैं कि हम उनकी आवाज़ सुने, और आज तो हमारे पास अवसर है, हम उनको लाइव फिर से सुनेंगे, लेकिन आज नए लोगों को ये अवसर नहीं मिल पाता है। यहाँ पे एक वीडियो के माध्यम से उनका मैसेज भी आप उनको पहुंचा सकते हैं। मैं आपको सुनाता हूँ। के संस्थापक श्री टीसी छाबड़ा जी का संदेश है। प्रिय साथियों, आरसीएम का उद्देश्य है जन जन के जीवन को सुंदर और समृद्ध बनाना। आरसीएम इसकी सशक्त और स्थायी नींव रखना चाहता है। इसकी सारी तैयारियां ख्याली चमत्कारों और अस्थायी प्रलोभनों के बजाय व्यावहारिक, सत्य और दूरगामी परिणामों पर आधारित होती है। पुरुषार्थ, लगन और आपसी सहयोग जीवन के विकास के लिए अनिवार्य अंग है। आरसीएम इन्हीं तथ्यों पर आधारित एक अभियान है। इसका उद्देश्य मूल्य आधारित भारत का निर्माण करना है। आइए अपने पुरुषार्थ और सहृदयता से इस अभियान को सींचें और इस महान यात्रा में हिस्सा लेकर नए भारत का निर्माण करें। तो यहाँ तक बात भी समझ में आ जाती है कि किस तरीके से नए भारत का निर्माण हो रहा है। और
यहाँ पे अब आप एक अंतिम छोर की तरफ बढ़ रहे हैं कि एक सभी लोगों के जीवन में अलग अलग इच्छाएं होती है, कैसे यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म उन सभी इच्छाओं को पूरा करने में सहयोग करता है, मदद करता है। तो ये एक हमारा आखिरी जो एक वीडियो, ये आप लोगों के लिए भी नया है, मैं ये जरूर एक पूरा दिखाना चाहूंगा, ये 2.5 मिनट का एक वीडियो, इसको जरूर देखें और फिर हम जय आरसीएम। आइए जानते हैं आरसीएम में क्या खास है, व क्यों खास है। सफलता की परिभाषा को सामान्यतया समझा जाता है कमाना, जिसने जितना धन कमाया वह उतना ही सफल मान लिया जाता है। गहराई से विचार करें कि क्या यह अकेला पैमाना काफी है। अपने मन से सवाल करें कि कोई धन के लिए औरों के जीवन की खुशियां छीन ले, औरों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करे या अपनों के साथ दुर्व्यवहार करे, कोई अहंकार में डूब जाए, दुराचरण में डूब जाए, क्या ऐसे व्यक्ति को भी सफल माना जाना चाहिए? सफलता के प्रति नजरिया कमजोर होता जा रहा है, इसीलिए इंसान कैन प्रकारेण धन अर्जित करने के घिनौने चक्रव्यूह में फंसता चला जा रहा है और समाज में दुख बढ़ता जा रहा है। कोई सफल होने की चाह में गलत कर रहा है तो कोई तथाकथित रूप से सफल होकर गलत कर रहा है। आरसीएम ने समग्र सफलता का मार्ग विकसित किया है। आरसीएम यह नहीं कहता कि धन कमाना गलत है, लेकिन धन किसी और को तकलीफ देकर कमाना गलत है। जीवन मूल्यों को इसमें प्राथमिकता दी गई है। इनका पालन करते हुए भी धन कमाया जा सकता है। मूल्य खोकर कमाया हुआ धन सच्ची खुशी कभी नहीं दे सकता है, लेकिन मूल्यों के साथ कमाया हुआ धन ही सच्ची खुशी दे सकता है। धन कमाना तो भौतिकता की पूर्ति है, वह मन की क्षणिक संतुष्टि हो सकती है, लेकिन आत्मा की उन्नति तो मूल्य आधारित जीवन में ही है। आत्मा की उन्नति ही सच्ची सफलता है। इसलिए समग्र सफलता नामक यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। आरसीएम का हर विकास इसी शब्द को ध्यान में रखते हुए हुआ है। इसका हर कदम, चाहे वह इसकी उत्पाद श्रृंखला में देखे, इसकी सारी रीति नीति, कार्य प्रणाली, शिक्षा प्रणाली आदि में देखे, तो वह झलक आपको नजर आएगी। इसके साथ ही इस अभियान में कार्य करने पर व्यक्ति को सामुदायिक सौहार्द और लोगों से रिश्ते जोड़ने का अवसर भी प्रदान होता है। आरसीएम का प्राण गीत आरसीएम का अन्ना है। ये कारोबार इतने मूल्यों के साथ कैसे चल सकता है, आरसीएम ने यह साबित करके दिखाया है। आइए आप सभी को आह्वान है कि हम समग्र सफलता के पुजारी बने। इस शब्द का उपयोग करें, बार बार दोहराएं, ताकि हम समाज को इस सफलता नामक गलत फहमी से बचा सकें। समग्र सफलता। जय आरसीएम। उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। ये प्रेजेंटेशन एक लगभग 65 से 70 मिनट में अभी पूरी खत्म होती है, और इसके बाद में आप इसको मतलब वहाँ पर क्या आगे का कार्यक्रम, वहाँ क्या करना है आगे, उस बारे में मैं डायरेक्शन देता हूँ। लेकिन ये एक प्रेजेंटेशन आपने इस रूप में दी, तो मैं आपको ये जरूर विश्वास दिला सकता हूँ कि वहाँ पे किसी भी उम्र के कोई भी लोग, कोई भी नए साथी आपके साथ बैठे होंगे, उन्हें आपको उसके बाद उनके पीछे पीछे नहीं भागना होगा। वो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार होंगे कि बिल्कुल मुझे इससे जोड़िए, अब हमें बाकी की चीज़ों को आसान करना है। तो इस प्रस्तुति को पावरफुल रखने के लिए कैसे काम करना है, थोड़े से उसके दिशा निर्देश है। ये हालांकि जो आप लोगों तक प्रेजेंटेशन आएगी उसमें भी ये दिशा निर्देश बताए जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको चाहूंगा कि विशेष रूप से अब हमें आगे आने वाले टाइम में जो तैयारी करनी है, जिस प्रस्तुति की मैं बात कर रहा हूँ, बेहतरीन प्रस्तुति की, उसमें इन बिंदुओं को ध्यान में रखना है। मैं जरा फटाफट आपको वो सारे पॉइंट्स बताता हूँ कि किन बातों पर ध्यान रखना है। तो एक प्रभावशाली प्रस्तुति कौन सी होती है? एक प्रभावशाली प्रस्तुति तब होती है जब वो आपके दिल को छू ले। जैसे मैंने बताया कि अभी तक हम क्या करते थे हमारे सेंटर्स पे, या हम जो आज की तारीख में अभी तक एक जो जैसे कहेंगे कि अभी तक जिसकी जरूरत थी, जिस तरीके से हम अभी तक काम कर रहे थे कि हम एक बोर्ड यूज करते थे, कई जगहों पे नोटबुक यूज करते थे और हमारी बात को हम बोल करके बताते थे, चाहे हम वो रास्ते में हो, चाहे हम कहीं कोई साथी हमें मिला हो, तो अभी हम उस तरीके से लोगों से बातचीत कर रहे थे। अब जरूरत है थोड़ा सा तरीके को और ज्यादा मजबूत करने की। तो जो अभी तक हम बताते थे, यानी कि अभी तक हम बात को बोल करके बताते थे, उसके साथ में आज अगर आप ये देखेंगे कि जो साथी इस वीडियो को देख लेंगे, तो हिंदुस्तान के किसी भी शहर में बैठे होंगे, उन्हें बात समझ में आ जाएगी कि कंपनी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, क्या उनकी खासियत है। वो पूरी बातचीत उन 60-65 मिनट में उन्हें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले बताया, हम उसके साथ हमने दिखाया, और उसके साथ में जब अगर हमने वो प्रोडक्ट का जब डेमो करवाया, महसूस करवाया उनको, तो वो बात पहुंचती है दिल तक। और मुझे बताइए कि जो बात दिल तक पहुंच जाएगी वो आपको कोई मना कैसे करेगा, और वो व्यक्ति। तो आज ये बात अगर हम गौर करेंगे ना, थोड़ा यहाँ फोटो जो देख रहे हैं वो एक कार के शोरूम की है। उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, आप जब जाते हैं तो आपको सबसे पहले गाड़ी के फीचर्स बताते हैं, फिर वो दिखाते हैं कि भाई देखो गाड़ी के कलर कैसे हैं, बाहर से आप पूरा उसको देखते हैं, फिर आपको बोलते हैं अच्छा ट्रायल कर लो। ये बात मैं आपको बोलूंगा, जरा गौर करना, ये मैं कोई पहली बार रिसर्च करके आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हूँ। किसी भी क्षेत्र में जो भी कुछ काम हो रहा है वो इसी फॉर्मेट में हो रहा है। अगर आपको वाकई में अनलॉक करना है,
अनलॉक लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज अगर करना है तो ये 3 चाबी साथ में लगानी होगी कि बताएं, दिखाएं और महसूस करवाएं अच्छे तरीके से। आप किसी ज्वेलरी के शोरूम में जाते हैं, वो पहले आपको दिखाएगा ये बहुत अच्छी रिंग है, ये बहुत अच्छी माला, ये वो, फिर वो बोलेगा इसके आप ये देखिए कि इसके अंदर ये कलर है, और तीसरा बोलेगा अच्छा थोड़ा इसको आप पहन के देखिए आपके हाथ में सूट कर रहा है क्या। कपड़े लेने जाते हैं वहां पे भी यही होता है, और जिन जगहों पे आज आप जाएंगे, हमारा जिस तरह का काम है, तो वहां पे सब जगह पे इसी प्रणाली का उपयोग में लिया जा रहा है, तभी सबसे ज्यादा बेहतरीन परिणाम मिलते हैं। तो एक ये बात मेरे ख्याल से उम्मीद है सबको समझ में आ गई होगी। अब इस बात को उस तरीके से करने के लिए कुछ नियम हमें सब मिलकर के पूरे हिंदुस्तान को ठानने होंगे कि इस नियम का हम पालन करेंगे। वो नियम क्या है? यूएलपी क्विक प्रस्तुति के लिए कुछ आवश्यक दिशा निर्देश हैं। आप यूएलपी क्विक प्रेजेंटेशन को सिर्फ और सिर्फ आप किसी ना किसी आरसीएम के पिकअप सेंटर, वंडरवर्ल्ड और वंडरवर्ल्ड क्विक पे आयोजन करने की अब शुरुआत करें। आप इसमें ये आप देख रहे हैं फोटो में, ये हमने ऐसा हिंदुस्तान में 25-50 जगह पर खुद ने किया है। मैंने खुद ने भी 5-6 जगह तक अभी तक कर चुका हूं मैं, कि आज आवश्यकता है पूरे हिंदुस्तान में कि अब लोग आरसीएम के, उसको कुछ भी बोलो आप, चाहे मस्जिद, मंदिर, दरगाह, जो बोलना चाहे बोले, लेकिन आरसीएम का सेंटर ही आरसीएम की रियल जो छवि प्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि वहां पे आप प्रोडक्ट को महसूस करवा सकते हैं। तो जहां पे व्यवस्थाएं अभी नहीं है वहां धीरे धीरे होने लग जाएगी। ये शुरुआत कहीं ना कहीं से अब करने की समय आ गया है। अगर ज्यादा से ज्यादा आप बोलते हैं सेंटर या किसी शहर में नया चालू करने जा रहे हैं, और वहां ऐसा, हालांकि हिंदुस्तान में बहुत कम शहर बचे हैं जहां आरसीएम अभी तक नहीं है, लेकिन अगर फिर भी नहीं है तो वहां पे आप पहले डिस्प्ले वॉल की व्यवस्था करें। वो सैंपल नहीं चलेगा बैग में कि 4 या 5 प्रोडक्ट हैं और उसके साथ हम हमारी ये प्रस्तुति दे रहे हैं, नहीं। आपको वहां पे पूरी की हाथी के जितना बड़ा दिखना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना कि वो एक बहुत विशाल हाथी, मतलब मान लीजिए कि आरसीएम वर्ल्ड के जितना बड़ा हाथी, वो एक उदाहरण है बहुत कॉमन, वो आपको ये प्रोसेस को फॉलो करने में ही मिलेगा। उत्पाद का डेमो जरूरी है, क्योंकि तीनों चाबी नहीं लगाएंगे तो ताला नहीं खुलेगा, है ना। बताना है, दिखाना है, महसूस कराना है, तो ये बहुत आवश्यक है। उसके अलावा और कुछ दिशा निर्देश है कि आज अब हमें अगर रियल में आरसीएम में अगर आप काम करना को लगता है कि आप अपना भविष्य कुछ आगे बनाना चाहते हैं, आने वाले समय में मैं जो संभावना है वो जब आपके बीच में शेयर करूंगा तो हम कल्पना नहीं कर सकते। ये टीसी सर का बहुत सालों पहले का कहा हुआ एक स्टेटमेंट है कि एक समय आएगा कि लोग ढूंढते हुए आरसीएम के साथियों को ढूंढ कर आएंगे। मैं आपको बोलता हूँ वो समय बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, और ऐसी कई सारी घोषणाएं आगे पाइपलाइन में है, तैयार है। अब वो समय बहुत ज़्यादा दूर नहीं है कि ढूंढते हुए आएंगे। यदि आपको उस दौड़ में आगे बने रहना है, ये बहुत बेसिक सी चीज है कि अब आपके पास आरसीएम में एक प्रोजेक्टर या एलईडी आपके सेंटर पे या आपकी टीम में अब उपलब्ध होना चाहिए। मतलब तो मिल करके करें इसको जिस भी तरीके से। और आजकल 8-10 हज़ार से शुरू हो जाते हैं प्रोजेक्टर, और एलईडी स्क्रीन भी 30-40 हज़ार 50 हज़ार में आती है। ये एक आवश्यकता है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि बताना है, साथ में दिखाना है, और तीसरा महसूस करवाना है, ये साथ में चलेंगे। तो उसी के साथ में मैंने जैसे ये बात मैं बता चुका हूँ कि उपस्थित लोगों को आरामदायक बैठने की जगह, क्योंकि एक बात मैं कहना चाहूँगा कि पानी की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, प्रेजेंटेशन के कंटेंट में आप कोई बदलाव नहीं करेंगे, इसी तरीके से इस बातचीत को पूरा शॉर्ट और फटाफट करेंगे। ये कुछ नियम है। अगर आप चाहते हैं बेहतरीन प्रस्तुति, अभी एक समय आ गया, छोटा मोटा काम नहीं करना है, एक क्लास काम करना है, मजा आ जाना चाहिए। यदि आप रियल में इसको हकीकत में परिवर्तन, और हमारे हिंदुस्तान में अब आज की डेट में बहुत सारे उदाहरण हैं जिन सेंटर्स ने अपने आप में परिवर्तन कर लिया, जिन लोगों ने अपने अंदर परिवर्तन कर लिया, उन्होंने बदलाव होते हुए, उन्होंने अपनी प्रगति होते हुए महसूस किया है कि परिणाम मिल रहे हैं इन बातों के। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, कि कुछ बेसिक सी जानकारी है। ये प्रेजेंटेशन जब आप लोगों के पास में आएगी तो आपको मात्र MS ऑफिस का 2007 वर्जन आपके पास में होना चाहिए। आजकल ऐसे प्रोजेक्टर आ गए जिसको मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं है आपको लैपटॉप की आवश्यकता है, लेकिन इस विषय में आपको सीखना पड़ेगा अब आपको किसी को भी चलाने के लिए। और ये बातचीत में आपने देखा, ये प्रेजेंटेशन देते समय मैंने शायद 10% बोला होगा, 90% वीडियो है इसके अंदर, तो बड़ी आसानी से इसको आप पूरा रन कर सकते हैं। ट्रेनर नोट्स को जरूर फॉलो करें। ये मैं बातचीत मल्टीपल टाइम्स बोल चुका हूं कि इधर उधर ना जाएं, जो बात बोली है उस पर फोकस रहें, समय का पालन करें, सुनिश्चित करें स्टोर हमेशा साफ सुथरा हो, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि एक क्लास प्रस्तुति होनी चाहिए जोरदार एकदम, क्योंकि आरसीएम अब जोरदार हो गया है, अभी समय है इसको प्रस्तुति का। तो एकदम जो सेंटर पे जहाँ पे आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, नीचे नहीं बिठाए लोगों को, चेयर की व्यवस्था करनी होगी, पीने का पानी होना चाहिए, और कोशिश करें सेंटर पे जहाँ पर बिठा रहे हैं अगर एसी वगैरह हो सके तो वो सब तैयारियां कीजिए। परिणाम तो आपको तभी मिलेंगे कि जब जहाँ पे जैसी आवश्यकता है उस तरह की तैयारियां वहाँ पर हमें अब करनी होगी। और इसमें प्रस्तुति के समय किन बातों का ध्यान रखना है, ये जरा बात करते हैं कि प्रत्येक स्लाइड के साथ दिए गए ट्रेनर नोट्स का पालन करें, उत्पाद डेमो अनिवार्य है, और प्रतिभागियों को सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए मैंने जो बताया, बताएं, दिखाएं और महसूस करवाएं का पालन करें, समय सीमा का ध्यान रखें, ये मैं बातचीत कर चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं, प्रस्तुति के बाद क्या करना है। बाद में लोगों को, आपके जो साथी हैं नए, उन्हें ऐसा ही छोड़ना नहीं है, उनके साथ में सेंटर पे 15-20 मिनट, आधे घंटे का समय बिताएं, और उन्हें उनके साथ रह करके उनकी पहली खरीद कराएं, है ना। और ऐसे एक डिसिप्लिन, एक गरिमामय काम करना है। अब जरूरत है एक रूपता लाने की। अगर पूरे हिंदुस्तान में कल्पना कीजिए कि अभी जहां पर जिन सेंटर्स की तैयारी है, अच्छे सेंटर्स की, वहां पर अगर शनिवार रविवार, और हो सकता है बीच में भी आवश्यकता है, एक कल्पना कीजिए मेरे साथ कि शनिवार और रविवार हर हफ्ते, शनिवार रविवार को ये कार्यक्रम हो रहा है कि भाई 4 बजे यहाँ पे
रविवार को ये कार्यक्रम इस सेंटर पे होता है और सभी लोग अपने अपने नए साथियों को वहां लेकर के जा सकते हैं। कोई भी टीम हो, कोई भी कुछ भी हो, ये सब जुट होकर के अगर काम करेंगे और इस माहौल में, क्योंकि माहौल चाहिए ना आरसीएम को समझाने के लिए, एक विश्वास पैदा करने के लिए नए लोगों के बीच में माहौल चाहिए, और वो माहौल आपके शहर में, उसी जगह पर आपके शहर में ऐसा बन सकता है कि हमने करके देखा है कि सफलता और गजब के रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मतलब लोग अपनी खरीद, नए साथी ऐसे हैं जो खरीद करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, इस प्रोग्राम को देखने के बाद बोले लगातार अपने फैमिली को ले आते हैं, जितनी मर्जी उतनी खरीद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये मैं खाली बढ़ाने चढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हकीकत में ऐसा हो रहा है। और एक सबसे महत्वपूर्ण, मुझे मालूम है पूरे हिंदुस्तान में आज हम हिंदी में बात कर रहे हैं, लेकिन हम अब क्योंकि बहुत सारी भाषाओं में काम करने वाला आरसीएम सिस्टम हो चुका है, तो बहुत जल्दी, यानी कि बहुत जल्दी मतलब हो सकता है कि कुछ ही दिनों के अंदर आपको हिंदी अंग्रेजी तो अभी मिल जाएगा, लेकिन मलयालम, तमिल, तेलुगु, बंगाली, असमीज, ये वीडियो कन्वर्टेड, पीपीटी का कंटेंट कन्वर्टेड आपको ये सारी लैंग्वेजेस में उपलब्ध हो जाएगा आपको। तो आप अपने अपने शहर में ये कर सकते हैं। और बारी है सुनने की टीसी सर को। मैं आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा आदरणीय टीसी सर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपका उत्साह मुझे नज़र आ रहा है और समय हो गया काफ़ी सारा, तो मैं रिपीट भी नहीं करूँगा बातों को, पर आगे मैं थोड़ा इस बात को आगे बढ़ाता हूँ। जितनी तैयारियाँ आप सबकी, जितनी तैयारियाँ हमारे ब्रांड पार्टनर्स की, जितनी तैयारियाँ कंपनी की हुई है और हो रही है, ऐसा नहीं कि कंपनी की तैयारियां हो रही है, आपकी तैयारियां कम है, आपकी भी तैयारियां बहुत अद्भुत है। बहुत सारे लाखों लोग इस अभियान को आगे बढ़ाने में पूरे तन मन धन से पूरी तरह से लगे हुए हैं। तो उसका परिणाम भी हम अपने सितंबर में दिखाया, बहुत जबरदस्त परिणाम दिखाया। पर एक सवाल अगर हम अपने आप से पूछते हैं कि ये जो परिणाम आए हैं, ये इन तैयारियों के मुकाबले बहुत है या और कुछ आगे बढ़ना चाहिए, तो निश्चित तौर पर जवाब आता है कि नहीं, इसको निरंतर आगे बढ़ाना चाहिए। जो ऊर्जा हमने लगाई है, जिस तरह से हम आगे बढ़े हैं, इस रफ्तार को और बढ़ाना है, इस ग्रोथ को और बढ़ाना है। और मैं ज़्यादा बातचीत नहीं, संक्षेप में सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि अक्टूबर में सितंबर से ज़्यादा ग्रोथ करके ही हम इन सबके प्रति अपना न्याय या अपना नज़रिया जो है साबित कर सकते हैं कि हम सही दिशा में हैं। अगर हम अक्टूबर में ग्रोथ नहीं करते हैं तो ये जितनी भी तैयारियाँ हैं ना, उसको हम सही वो नहीं कर पाएंगे, सही उसको न्याय नहीं कर पाएंगे उस तैयारियों के साथ। तो हमें आज क्या डिसाइड करना है, सितंबर खास है, रचना इतिहास है, 1 सितंबर का नारा था, अब नए नारे पे हमें काम करना है कि अक्टूबर महाखास है और बदलना इतिहास है। जो आरसीएम में अब तक नहीं हुआ है वो अब होना है कि सितंबर के बाद अक्टूबर में ग्रोथ, अक्टूबर के बाद नवंबर में ग्रोथ, नवंबर के बाद दिसंबर में ग्रोथ, और वो भी छोटी मोटी नहीं। तभी हम आरसीएम का जो है सही मकसद पूरा कर पाएंगे, इन तैयारियों का हम उपयोग कर पाएंगे, आप सब साथियों के सपने पूरे कर पाएंगे, लाखों लोगों की हम जिंदगी को जो रोशन करना चाहते हैं वो सब कर पाएंगे। तो हमें बिल्कुल आज पक्का, मैं सिर्फ एक ही बात कहने के लिए आपके बीच उपस्थित हुआ, पक्का ठानना हर साथी को और अभी से जुड़ जाना है। देर भी नहीं करनी कि कल से करेंगे, परसों से करेंगे, आखिरी तारीख पे करेंगे। अभी से आपको ग्रोथ नजर आनी चाहिए। अभी बहुत तैयारियां बाकी है। बहुत सारे साथी आपने आरसीएम में नए शामिल किए सितंबर में, उनको एक्टिव करना है। बहुत सारे साथियों ने डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब शुरू किए, उनको शुरू करना है। यूएलपी क्विक जो आया है, इसके माध्यम से ज्वाइनिंगों के अंबार लगा देने हैं नए पूरा हिंदुस्तान में। बहुत कुछ करने के लिए बाकी है। और सितंबर में हमने जो एक स्पीड पकड़ी है, जो तरीके इस्तेमाल किए हैं, वो तो थोड़ा सा सितंबर में तो शुरू किया है, उनका अभ्यास तो अब हमें धीरे धीरे अब बढ़ेगा। उन्हीं चीज़ों पे और ज़बरदस्त काम कर सकते हैं, कई ज्वाइनिंग कर सकते हैं, कई डायमंड क्लब वगैरह हम बढ़ा सकते हैं, उड़ान निर्जरा पे काम कर सकते हैं, न्यूट्रीचार्ज, वीर वीरांगना, हरित संजीव, तुलसी पेंट, गामा ओरिजिनल और अनेक प्रोडक्ट की सोल, इन सब पे बड़े विशेष काम कर सकते हैं। तो ज़्यादा बातचीत नहीं करके और सिर्फ आप सबको एक संकल्प दिलाने के लिए मैं आपके बीच आया हूँ कि हमें अक्टूबर में ग्रोथ करनी ही करनी है और हर साथी की जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है, अपने निजी उद्देश्य के हिसाब से, सफलता के हिसाब से जिम्मेदारी है। आरसीएम की जो व्यवस्था ऊपर वाले ने दी है उसका एहसान चुकाने के हिसाब से जिम्मेदारी है। तो हर दृष्टिकोण, हर बात हमें आवाज़ दे रही है कि काम करने का समय तो अब आया है, तो अभी सोने का समय नहीं है। अगर हम कभी गाड़ी चलाते हैं और हमें जल्दी जाना होता है, तो हम आगे की गाड़ी को क्रॉस करके और अपनी गियर बदल के स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, फिर थोड़ी सी बढ़ाते हैं, फिर कोई गाड़ी आ जाती है, फिर हमें वापस फर्स्ट गियर पे आना पड़ता है। फिर हमें तो क्या होता है, हमें बहुत झुंझलाहट आती है, बहुत हमें तकलीफ होती है कि कौन आ रहा है बीच बीच में, मुझे आगे बढ़ना है मुझे। और ये जिस तरह से हम आगे बढ़ के अपने आप को रोक लेते हैं, वो सेम रुकावट है। अगर हम सितंबर में तेज कुछ काम करना शुरू किया अच्छे से और फिर अक्टूबर में आके फिर रुक गए, तो वो जो असली जो होना है ना, जो घटना घटित होनी है, घटना तो अब होनी है,
सितंबर में क्या हुआ? घटना तो अब घटित होनी है कि हम सब एकदम सूरवीर जाबाज बन के और पूरा सबको हिलाने वाले अब बनने वाले हैं। इसलिए वो नहीं करना है कि बार बार अपन ब्रेक लगाएं, बार बार गाड़ी को रोके। अब जो गाड़ी चल पड़ी है वो चलती ही रहनी चाहिए। तैयारियां बहुत है। सौरभ आगे आपके, पहले तो चलो ऊपर वाले ने जो एक जिम्मेदारी दे रखी थी मैं अकेला निभा रहा था। सौरभ आगे, प्रियंका है और हमारे सारे ब्रांड पार्टनर, सारे हमारे जो सीनियर साथी, सारे टेक्निकल अचीवर, सारे रॉयल्टी अचीवर, सारे अभी तो वाइटल अचीवर तक इतनी जिम्मेदारियां उठाने के लिए सब कुछ तैयार है। तो बहुत कुछ गजब का है। इसलिए सबको अच्छी तरह संकल्प ले लो कि अक्टूबर महाखास है, बदलना इतिहास है। इस नारे को जहन में बिठा लीजिए और अभी कल से आपको ग्रोथ की बहुत बड़े समीकरण नजर आने लग जाने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए सुरेंद्र वत्स जी को मैं बुलाना चाहूंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आरसीएम अभियान में जब भी कोई व्यक्ति जुड़ता है तो उसके ज़्यादातर 3 कारण रहते हैं। बहुत सारे लोग तो इसलिए जुड़ जाते हैं क्योंकि कोई व्यक्ति उसके पीछे लगा था कि यार जुड़ जा जुड़ जा जुड़ जा, तो उसको खुश करने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए कुछ लोग जुड़ जाते हैं। कुछ लोग इसलिए जुड़ जाते हैं क्योंकि उनको प्रोडक्ट अच्छा लगा, वो प्रोडक्ट अच्छा लगा और उसको यूज़ करते रहते हैं। जैसे सौरभ सर बोल रहे थे कि कोई व्यक्ति हेल्थ कार्ड यूज़ कर रहा है तो बस वही यूज़ करते जा रहा है क्योंकि उसको ज़्यादा प्रोडक्ट की जानकारी नहीं है, विजन नहीं है। और तीसरी कैटेगरी उन लोगों की रहती है कि जो अभियान के उद्देश्यों को समझ के, विजन को समझ के काम करते हैं, ऐसी संख्या बहुत कम रहती है। और यूएलपी क्विक आने के साथ में ये जो संख्या है ये बढ़ेगी क्योंकि पहली 2 कैटेगरी में जो लोग हैं वो इसलिए अभियान को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, जुड़ नहीं पा रहे हैं, इसको प्राथमिकता पे नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि उनको विजन मालूम नहीं है, उद्देश्य मालूम नहीं है, प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी नहीं है कि किस प्रकार के अद्भुत प्रोडक्ट हमारे पास में है। सो जिस प्रकार से हमारा अभियान गाँव-गाँव तक फैला हुआ है, उस दिशा में आज का ये दिन बहुत ऐतिहासिक दिन होने वाला है। यूएलपी क्विक भूचाल मचा देगा पूरे हिंदुस्तान में, जिसकी जरूरत थी सौरभ सर ने वही चीज़ हमें दी है। और डीसी सर ने जो हमें निर्देश दिए हैं कि सितंबर से ज़्यादा अक्टूबर हो ही सकता है क्योंकि सितंबर में हमने जो काम किया उन साथियों के साथ में काम किया अगस्त तक जो हमारी टीमें थी। अब सितंबर में चूंकि नए साथी जुड़े हैं तो टीम बढ़ गई है। अब टीम बढ़ गई है, परिवार बढ़ गया है, तो बड़ा साधारण सा गणित है कि अक्टूबर में और ज़्यादा हो सकता है और उसकी पूरी संभावनाएं हैं और हम इतिहास बदलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। थैंक यू सर, थैंक यू अपने कीमती वर्ड्स के लिए। और बिल्कुल आपने सही कहा। भी आगे बढ़ते हैं। अगला मैं बुलाना चाहूंगा हमारे एक कोर लीडर मुकेश थारी जी को। प्लीज अनम्यूट करें और बताएं आज के सेशन के बारे में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अक्टूबर खास है, बदलना इतिहास, और ये इतिहास बदलना इसलिए जरूरी है क्योंकि इतिहास से ही हम आने वाले समय में लोगों को सिखा सकते हैं। तो निश्चित रूप से आज का जो सेशन रहा, जैसे यूएलपी क्विक का नाम हम दे रहे हैं, मैं काफी समय से जब बात करता था तो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात करता था। तो एक रूपरेखा में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम, दुनिया के किसी भी स्कूल में किसी भी नेशनल एंथम को याद करने के लिए नहीं कहा जाता। वहां पर बार बार वो नेशनल एंथम बोला जाता है और बच्चों को ऑटोमेटिक याद हो जाता है। जो प्राइमरी बच्चा होता है वो भी जब भी नेशनल एंथम होता है तो सावधान खड़ा होकर वो बोलना चालू कर देता है। ठीक उसी तरह जब एक जैसी रूपरेखा रहती है कि गामा ओरिजिन के बारे में हमें क्या बोलना है, हेल्थ कार्ड ऑयल के बारे में हमें क्या बोलना है, तो एकदम एक जैसी रूपरेखा जब रहेगी तो उसका फायदा होने वाला है क्योंकि वो डुप्लीकेबल हो जाता है। तो निश्चित रूप से ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है और डुप्लीकेशन के हिसाब से आज एक मील का पत्थर साबित होगा। आज का जो डिसीजन है, आज का जो निर्णय है, आज जो यूएलपी क्विक की बात की है, उससे 101% ग्रोथ आनी है और ये फाइनल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आज मजा आ गया। धन्यवाद। और अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मैं बुलाना चाहूंगा कोऑर्डिनेटर में हमारे दिनेश जी चौधरी सर, अगर हैं तो प्लीज अनम्यूट करें। आगे वेलकम सर। धन्यवाद सारे सीनियरों को। और अभी जिस तरह सौरभ सर ने बात कही, अभी हमने एक प्रैक्टिकल, वीरेंद्र जी हमारे साथ थे 2 दिन उदयपुर में हमने किया और इसके रिजल्ट हमारे सामने है। जो हम देखते थे ना 5-6 तारीख से लोग आने शुरू होते थे वंडर वर्ल्ड क्लिक पे, तो वो अभी 1 तारीख से बहुत अच्छा माहौल हो गया। और दूसरा मेरा सारे सीनियरों से रिक्वेस्ट है कि हमारा सबसे बड़ी जो ताकत है इस अभियान की, आरसीएम की, वो है हमारा वंडर वर्ल्ड क्विक। उस पर हमें सबको काम करना चाहिए। और ये जो अभी हमने तो प्रैक्टिकल किया इसको उदयपुर में 2 दिन, तो ये जो यूएलपी क्विक है ये एक बहुत बड़े टूल्स के रूप में काम कर सकता है। जैसे सौरभ सर ने एक बात कही कि एक रूपता, जैसे हम देखते हैं ना पूरे भारत में अगर बैंक है ना तो एचडीएफसी का अपना एक बोर्ड है, आईसीआईसी का अपना एक है, लेकिन दूर से देख के कोई भी बता देता है कि उस चौराहे पे आपको ये बैंक दिख जाएगी और वो दूर से आदमी देख लेता है। तो उसी तरह इस अभियान की अब वो डिमांड है। और इस अभियान का जैसा अभी अक्टूबर का चल रहा है, अक्टूबर इसलिए मेन है, अभी हमारे यहाँ 22-23 साल से जो हम देख रहे हैं ना सितंबर, तो जैसे आप देखते हैं ना एक 5000 मीटर की दौड़ होती है और किसी ने कहा ये 1 मिनट 30 सेकंड आखिरी स्कोर है,
अभी इसको कोई तोड़ नहीं पाया, लेकिन अगले साल हम देखते हैं कि किसी ने कहा कि भाई साहब एक आदमी पता नहीं कहां से आया, उसने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया और फिर लोगों में एक नई ताकत आ जाती है कि रिकॉर्ड तोड़ा जा सकता है। तो इस बार हम पूरी ताकत लगाएंगे और इस बार अक्टूबर में इस रिकॉर्ड को तोड़ के लोगों में ये विश्वास दिलाना है कि आरसीएम वो अभियान है कि जिसमें हर रिकॉर्ड को तोड़ा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं कुछ ब्रांड पार्टनर से उनके व्यूज जानूंगा। सबसे पहले हमारे न्यूट्री चार्ट से अरविंद साकी जी हैं। साकी जी प्लीज अनम्यूट करें। हाँ प्लीज। जो है ये व्हाइट बोर्ड को डिसएक्टिवेट करवा दीजिए। व्हाइट बोर्ड जो है ना, आप इसमें सिस्टम में जाके टूल्स में जाके व्हाइट बोर्ड डिसएक्टिवेट करवाइए। चलिए आप सभी लोगों को जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। स्वागत करना चाहूँगा आप सभी लोगों का। हमारे आरसीएम के परिवार के सभी सदस्य, जितने भी हमारे माननीय लीडर्स हैं, लीडर्स की सभी श्रेणी के लोग, हमारे सभी ब्रांड पार्टनर्स, और सबसे बड़ी बधाई मैं देना चाहूँगा आरसीएम की एक नई ऊर्जा वाली मैनेजमेंट टीम को कि आरसीएम क्विक जो है हमारा जो इसका जो यूएलपी क्विक का जो फॉर्मेट बनाया है। देखिए ये बात बिल्कुल मैं 2 ही बातों में अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करूँगा। पहली चीज़ है कि बहुत सारे अगर हम वाक्यों को याद करें तो शायद हमारे दिमाग में अभी तक वो मूवीज़ कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में इस्टेब्लिश होती हैं जो हमने देखी होती है, जिन्हें ऑडियो और विजुअल कॉम्बिनेशन हमेशा सक्सेसफुल रहा है। जिन्हें जो हमने देखा और सुना वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। हम सुबह पढ़ी हुई शायद न्यूज़ को भूल जाएं, लेकिन हम लोग अगर रात की देखी मूवी होती है तो उसको याद रखते हैं। तो अगर यूएलपी का जो क्विक का फॉर्मेट है, जिसमें कि हमें बहुत सटीक तरीके से जानकारी मिल रही है, ये हमारे सभी साथियों को बहुत जबरदस्त तरीके से मदद करेगा और नई संभावनाओं की तलाश करेगा, जो ये हम सब लोगों के लिए मददगार साबित हो सकता है। जहां पर बहुत मुश्किल सारे शब्द होते हैं, स्पेशली न्यूट्रिशन कैटेगरी में बहुत सारा विषय ऐसा होता है, और न्यूट्रिशन कैटेगरी के अलावा अब तो खैर फूड कैटेगरी में भी धीरे धीरे डेवलपमेंट जिस तरीके से हो रहे हैं, वहां पर काफी मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। एफएसआई की गाइडलाइन क्या है, क्या चीज होती है, कैलोरीज क्या होती है, तो ये शब्द शायद हमारे बहुत सारे साथियों को मुश्किल हो। तो उसके माध्यम से यूएलपी क्विक जो है बहुत बड़ा एक माइलस्टोन हमारे जो है एक लैंडमार्क अचीवमेंट हमारे सिस्टम में लेके आएगा। तो उसके लिए पूरी आरसीएम की मैनेजमेंट टीम को बधाई। दूसरी बात जो मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित आज जो करी है वो रहा है आदरणीय टीसी सर के मुंह से ये शब्द सुनना कि अक्टूबर में ग्रोथ करके लाना है। ये एक ऐसा शब्द है कि जो हमारे पूरे 24 घंटे हमारे जो है ना माइंड में जो खनकना चाहिए। मतलब अगर ऐसा जितने साथी आज यहाँ पर बैठे हैं ना, अपने दिमाग में ये चीज को उतार लें कि ये 24 घंटे दिमाग में चलता रहे कि इस महीने ग्रोथ लानी, और फिर उसके बाद जब 31 अक्टूबर हो जाए तो ये चीज ये भी याद रहे कि नवंबर में अक्टूबर से बेहतर करना है। ये 2 बातें अगर हम लोगों ने ध्यान रख ली, ग्रोथ इन्हें पीछे पलट के नहीं देखना है, और दूसरी चीज यूएलपी क्विक को, यूएलपी को सभी फॉर्मेट को सक्सेस बनाना, इन सब बातों के लिए। और सबसे अधिक बात जो मुझे प्रभावित करी आदरणीय टीसी सर की ग्रोथ, यही हमें आगे लेके जाएगा। बस यही मुद्दा है, इसके अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। जय थैंक यू सर। बढ़ाना चाहूंगा मैं अगले ब्रांड पार्टनर हमारे गामा ओरिजिनल से ईशा वशिष्ठ जी हैं। तो ईशा मैम प्लीज अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सो मच। एंड आप सबको, पूरे आरसीएम परिवार को आज के शुभ दिन बहुत नायाब तोहफा मिला है। वो मुझे लगता है ये अब तक का सबसे शानदार टूल है, क्योंकि अक्सर ये सुना जाता है कि अगर हम हमारी सारी सेंसेस किसी चीज में इन्वॉल्व होती हैं तो वो चीज हमारे अंदर तक जाती है। तो पहली बार ऐसा टूल आया है जिसमें सारी की सारी सेंसेस हमारी इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो जब सर ने ये यूएलपी क्विक लॉन्च कर रहे थे सौरभ जी, तब मुझे याद आ रहा था कि उन्होंने आरसीएम एनिवर्सरी पे एक बार बोला था कि अब टाइम आ गया है कि हम आरसीएम को रॉकेट की स्पीड से ग्रो करें। तो जैसे जैसे सर बता रहे थे, स्लाइड्स को दिखा रहे थे और इवन ये बता रहे थे कि इस पर आपने ये बोलना है, मुझे ये इमेजिन हो रहा था कि सौरभ जी ने हम सबका हाथ पकड़ के हमें उस रॉकेट में बिठा लिया है, कुर्सी की पेटी बनवा दी है और हम स्पीड से ग्रो करने वाले हैं। और अंत में जब टीसी सर ने बोला कि अक्टूबर में हमें सितंबर से बेहतर करना है, तो वो हमारे लिए कॉलिंग है कि हमें अपना ही बेटर वर्जन बनते जाना है, हमें रुकना नहीं है, स्टॉप नहीं करना। अब हम रॉकेट में बैठ चुके हैं तो हमें ग्रो करते ही जाना है। और हम सर से वादा करते हैं कि जब आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतना शानदार टूल लेके आ रहे हैं, रॉकेट में हमें बिठा चुके हैं, तो अब तो हम आगे बढ़ेंगे ही और ग्रोथ करेंगे ही। थैंक यू सो मच सर। हमारे सीनियर लीडर है अभिषेक छाबरा जी, अगर वो है हमारे बीच, प्लीज अनम्यूट करें। अभिषेक सर सुनते हैं उनके वर्ड्स। थैंक यू। और बहुत एक्साइटेड था आज, क्योंकि यूएलपी क्विक का अनाउंसमेंट जो है, मैं ऑलरेडी यूएलपी के बहुत शानदार रिजल्ट फील्ड में आ रहे हैं, एक्साइटमेंट लोगों में नजर आ रहा है। और पहले आरसीएम का एंट्री गेट हुआ करता था आरसीएम का मार्केटिंग प्लान, और वो उस समय की रिक्वायरमेंट थी। अब नए युग की शुरुआत है, और नए युग का जो ये न्यू एंट्री गेट जो आज नवरात्रा के पहले दिन सौरभ सर ने हमें दिया है, बड़ा ही जबरदस्त है। और अगर हम इसे 100% फॉलो करेंगे यूएलपी क्विक को, तो निश्चित तौर पर जो परिणाम है, जिनमें जो हमें देरी हो रही थी, वो बहुत फास्ट तरीके से, रॉकेट स्पीड से हम उन रिजल्ट्स को अचीव कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूं सौरभ सर का कि इस यूएलपी क्विक का फॉर्मेट जो है वो इतना सरल बना दिया कि हर वंडरबर्ड क्विक पर उसे ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, और एक रूपता जो है वो तेजी से पूरे हिंदुस्तान में अपनाई जा सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय आरसीएम सभी को। तो जो वीरेंद्र ने बताया, आज का दिन बहुत ज़्यादा खास है। जिस तरीके से आज सौरभ सर ने हमें दिखाया, यूएलपी क्विक इतना शानदार एक टूल है जिसको हम घर घर तक लेके जा सकते हैं और अभियान को कितनी तेजी से बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ साथ जो वीरेंद्र ने अभी एक अनाउंसमेंट करी है आप लोग के बीच में, आरसीएम में जो कंसिस्टेंसी डबल धमाल ऑफर है,
उसको लेके। तो उसके परिणाम जो इतने पावरफुल और इतने जबरदस्त रिजल्ट्स आए हैं, चाहे आप ले लीजिए न्यूट्रीचार्ज, चाहे गामाओजेनॉल, चाहे कीसोल, बहुत 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 जबरदस्त तरीके से लोग उसमें भाग ले रहे हैं और बहुत शानदार रिजल्ट पा रहे हैं। इसकी कंडीशंस ऑलरेडी आप लोग के पास है, तो इसको कैसे, जैसे अभी टीसी सर ने बताया कि हमें और ग्रोथ लेनी है, तो उन सब चीजों को देखते हुए उसमें कोई बदलाव नहीं करा गया है। जैसा सिस्टम है, जैसा चल रहा है, वो वैसा ही चलेगा। आप अपनी गति को बनाए रखिए, गति को और तेज करिए, इसी के लिए कोई बदलाव नहीं है। वही सिस्टम है, वही सब चीजें हैं, वही कंडीशंस हैं। ये बस अक्टूबर 2024 से मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है। तो मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं जिस गति से आप लोग चल रहे हैं और जो गति आप लोगों ने पकड़ रखी है, उससे दुगनी गति पकड़ें। मैं और मेरी टीम हमेशा आप लोग के साथ फील्ड में मिलेगी और साथ के साथ आपके साथ हर यूएलपी और यूएलपी क्विक को सेलिब्रेट करेगी हर पिकअप सेंटर में। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आज यहाँ आए, अपना कीमती समय निकाला। सच में आज मजा आ गया आप लोग के साथ और नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबको। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जय आरसीएम सभी।